डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज के इस क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 क्लास 11 सेट के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसके पहले मेरे द्वारा आप लोगों को इसके कंसेप्ट प्लस आप सभी को 3 तक क्वेश्चन कराए जा चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन 4, 5 और 6 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चंस को देखा जाए, अगर आपको क्वेश्चंस न समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन 4 आपका कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चय को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त करना है। तो रोस्टर फॉर्म क्या होता है और समुच्चय निर्माण फॉर्म क्या होता है, ये दोनों चीजों को आपको बताया जा चुका है। तो अगर आप मेरे पार्ट 1 वीडियो को नहीं देखे हैं तो चैनल पर विजिट कर आप पार्ट 1 वीडियो को अवश्य देखें, क्योंकि कंसेप्ट इज पावर। जब आपके पास कंसेप्ट रहेगा तो आप क्वेश्चन को खुद सॉल्व कर सकते हैं। तो आपका क्वेश्चन इसमें 1 नंबर क्या कर रहा है? तो 1 नंबर एक चीज कह रहा है कि आपको दिया है क्वेश्चन, पहले उसको लिख लीजिए। तो क्वेश्चन आपको दिया है 3, 6, 9 और 12। आपको दिया है 3, 6, 9 और 12। तो आप आसानी से इसे देखकर बता सकते हैं कि ये क्या है। तो ये आप आसानी से देखकर बता सकते हैं कि ये 3 के गुणज है। ये 3 के गुणज है। तो इसे किस प्रकार से समुच्चय निर्माण फॉर्म में लिखेंगे? तो x सच दैट x 3 के गुणज है। 3 के गुणज है। बट आपको ये भी चीज तो ध्यान देना है, 3 के तो बहुत सारे गुणज हो सकते हैं। तो यहाँ डिफिनिट है, तो डिफिनिट है तो उसके लिए क्या करेंगे? तो यहाँ एक और कंडीशन लिख देंगे, x और ग्रेटर देन है आपको 12 बट इसके इक्वल भी है। ये कंडीशन आप लिख दीजिएगा तो आप आसानी से इसे पहचान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखा जाए। क्वेश्चन 2 क्या कर रहा है? तो क्वेश्चन 2 में आपको दिया है 2, 4, 8, 16 और उसके अलावा मान लीजिए कि आपको 32 दिया है। तो ये चीज को भी आपको ध्यान से देखना है कि ये कर क्या रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये क्या कर रहा है ना, कि आपको पहले 1 का 2 का स्क्वायर किया है। पहले 2 का पावर 1, फिर 2 का पावर 2, फिर 2 का पावर 3, फिर 2 का पावर 4, फिर 2 का पावर 5 किया है। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ प्राकृत संख्याओं का स्क्वायर कर रहा है। तो इसे कैसे लिख सकते हैं? तो इसे हम लोग लिख सकते हैं, मान लीजिए इसे b बराबर मान, यहाँ आप लोग a लिखना पड़ेगा क्योंकि हम लोग समुच्चय को कैपिटल लेटर से सूचित करते हैं, ABCD जो भी लेना हो। तो b बराबर आप क्या लिख सकते हैं? तो b बराबर आप लिख सकते हैं x सच दैट x किसके सदस्य है? तो x आप लिख सकते हैं n, यहाँ 2n, 2n, x सच दैट 2n है। और एक चीज आप क्या यहाँ देख रहे हैं? तो एक कंडीशन ये देख रहे हैं कि n क्या है। तो n आपको 1, 2, 3, 4, 5 पहले एक का स्क्वायर किया, फिर 2 का किया है। तो यहाँ लिख सकते हैं n जो है ना एक प्राकृत संख्या है। n क्या है? एक प्राकृत संख्या है। और n जो है आपको ग्रेटर देन कितना? तो 5 से जो है लेस देन और बराबर है। n क्या है? तो 5 के बराबर और इसके इक्वल भी है। तो आपको यहाँ ध्यान देना है, x सच दैट यहाँ x क्या है? तो यहाँ 2n के रूप में है। यहाँ ये सिंबल न देकर यहाँ के रूप में है, लिख सकते हैं के रूप में है, के रूप में है। इस तरीके से भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर देखा जाए। तो 3 नंबर आपका क्या दिया है? तो 3 नंबर में आपको दिया है 5, कमा में आपको दिया है फिर 25, कमा में आपको दिया है 125,
625। तो आप लोग इसे आसानी से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन सेम टू सेम आपको 2 की तरह है। तो आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को देखा जाए तो क्वेश्चन 4 को हम लोग देखें। 4 का 4 आपका क्वेश्चन दिया है, 2 दिया है, 4 दिया है, 6 दिया है, ये दिया है आपको। तो यहाँ डॉट डॉट दिया है आगे, तो डॉट डॉट। तो आप इसे देखकर क्या देख रहे हैं? तो यहाँ तो ये एक चीज क्लियर हो जा रही है कि 2, 4, 6 सम संख्याओं का एक मान लीजिए कि समूह है, सम संख्या है। बट ये डिफिनिट नहीं है, क्योंकि यहाँ इनडेफिनिट का आपको सिंबल यूज किया गया है। तो इसे कैसे लिखेंगे? तो x such that x such that x एक क्या है? तो प्राकृत एक सम संख्या है, एक सम संख्या है। यहाँ कोई कंडीशन नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये तो आपको अनंत तक आ सकता है ना, इसीलिए यहाँ पर यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 को देखा जाए तो 5 में आपको क्या दिया है? तो पहले 1 दिया है, 4 दिया है, 9 दिया है, फिर आपको डॉट 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 100 तक दे रहा है। तो आप इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो आप क्या देख रहे हैं? तो हम लोग देख रहे हैं पहले 1 का स्क्वायर है, फिर 2 का स्क्वायर है, फिर 3 का स्क्वायर है, फिर 4 का स्क्वायर है, फिर 5 का स्क्वायर है, फिर 6 का स्क्वायर आएगा, डॉट 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 10 का स्क्वायर आएगा। तो आपका कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। तो इसे कैसे लिख सकते हैं? तो चलिए इसको देखा जाए। तो हम लोग इसे x such that x होगा, और उसके बाद यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? तो 1 का मान लीजिए कि ये आपको प्राकृत संख्या है, तो n x such that x एक प्राकृत संख्याओं का वर्ग है। और यहाँ आपको फिर एक कंडीशन लिखना पड़ेगा। क्या? तो n जो है ना, n स्क्वायर कितना से है आपको? तो बराबर या तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 10 तक का स्क्वायर किया गया है, तो 10 आपका यही आंसर हो जाएगा। क्योंकि 1 के जगह पर 1 रखिएगा तो आपको 1 आ जाएगा, 2 रखिएगा तो 4 आ जाएगा, 3 रखिएगा तो 9 आ जाएगा। तो इसी प्रकार से आपका ये कंडीशन हो जाएगा। तो अभी तक इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखा जाए तो क्वेश्चन 5 में कह रहा है आपको कि निम्नलिखित समुच्चय के सभी अव्यय सदस्यों को सूचीबद्ध रूप में कीजिए। तो 5 का 1 नंबर देखा जाए, 5 का 1 आपको दिया है कि जो x है, x a बराबर आपको दिया है x such that x such that x एक विषम प्राकृत संख्या है। तो हम लोग को डायरेक्ट इसका आंसर कैसे करेंगे? तो सॉल्यूशन यहाँ लिख लीजिए और इसे देखिए कैसे हम लोग करें। x such that x क्या कर रहा है? तो एक विषम क्या है? तो विषम प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है। तो आप लोग a बराबर क्या लिख सकते हैं? तो a बराबर आप लिख सकते हैं, आपको विषम लेना है और प्राकृत संख्या लेना है। तो 1 होगा, 3 होगा, 2 भी हो जाएगा आपका, 3 होगा, सॉरी यहाँ 2 नहीं होगा, आपको 3 होगा, विषम लेना है ना। उसके बाद से आपका कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, 7 डॉट 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 आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए। क्वेश्चन 2 क्या कर रहा है? तो x एक पूर्णांक है जो कि कितना से कितना दिया है? तो -1/2, फिर दिया है x, फिर दिया है आपको कितना? 9/2।
ये कंडीशन को अगर आप समझ लिए तो आप क्वेश्चंस को आसानी से समझ सकते हैं। तो इसे और हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो -0.5 लिख सकते हैं ग्रेटर देन x। इससे तो x बड़ा है बट ये किससे छोटा है, तो 4.5 से ये छोटा है। तो अब आपको इसके बीच में देखना है कि कौन कौन से सदस्य या कौन कौन से लेटर नंबर्स आएंगे। तो हम लोग देख रहे हैं कि इसके बीच में 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 तो आएगा नहीं। तो यही आपका क्या होगा कि आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन 2 नंबर देख लिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए। तो क्वेश्चन 3 आपका क्या कर रहा है, तो क्वेश्चन 3 में आपको दिया है कि x एक पूर्णांक है, जो x² कंडीशन जो दिया है उसको लिख लीजिए और आप लोग क्वेश्चन देखिएगा। तो x² जो है बराबर है 4 के, तो हम लोग इसे c लिख दे और यहाँ पर आपको x बराबर मान लीजिए 1 रखिएगा, 1 रखिएगा तो आपका कितना होगा, तो आपको 1 आ सकता है, फिर 2 रखिएगा तो 4 आ सकता है। तो हम लोग x के जगह पर क्या देख रहे हैं, तो 1 रख सकते हैं और 2 रख सकते हैं। अगर 3 रख दे रहे हैं तो हम लोग देख रहे हैं कि 9 आ जा रहा है, जो कि इससे बड़ा हो जा रहा है। तो इसीलिए इसको भी रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए 1 और 2 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3 को देखा जाए। क्वेश्चन 3 दिया है c बराबर आपको दिया है x एक पूर्णांक है, तो c तो हम लोग देख लिए 3 नंबर। क्वेश्चन 4 में करा है x लोएल शब्द का एक अक्षर है, तो लोएल है, तो लोएल है तो इसे कैसे हम लोग करेंगे, क्वेश्चन 4। तो लोएल है तो पहले लोएल लिख लीजिए, लोयल। तो मान लीजिए इसे d बराबर कैसे लिख सकते हैं, तो l, o, y, a। यहाँ पर इसके पहले ही हम बताए थे रिपीट नहीं करना है किसी लेटर को, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 को देखा जाए। कह रहा है x वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। तो आपको 31 दिन नहीं होने वाले महीना लिखना है, महीना। तो आप कैसे लिखेगा, तो मान लीजिए कि आप इसे ई मान लीजिए, ई बराबर क्या हो जाएगा, तो ई बराबर जनवरी आपको 31 होता है तो हाथ पर आप लोग काउंट कर लीजिएगा। जैसे 1 फरवरी लिख दिए, हम फरवरी लिख दिए, मार्च नहीं होगा, अप्रैल लिख दिए। इसी प्रकार से आप लोग इस महीने का नाम लिख लीजिएगा। जो 30 दिन का महीना आता है या 31 दिन का छोड़कर बाकी के सभी को लिख लेना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए। तो क्वेश्चन 6 कह रहा है x अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो k से पहले आता है। तो मान लीजिए f बराबर आपको क्या करना है, k से पहले लेना है और आपको इसको छोटा लेटर में लिखना है। तो a होगा, b होगा, c होगा, d होगा, e होगा, f होगा, g होगा, h होगा, i होगा और j होगा। k तो होगा नहीं क्योंकि k से पहले आता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 6 को आपको मैच द फ्लोइंग करना है। तो आप लोग के स्क्रीन पर क्वेश्चन रहेंगे, उसे आप लोग मैच कर लीजिएगा। क्वेश्चन 6 को देख लिया जाए। तो 1 का किसमें जाएगा, मैं लिख दे रहा हूं, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 4 ही दिया है। तो 1 2 पहले दिया है 1 2 3 4 और 6। तो ये 6 जो है ये क्या है, तो पहला ऑप्शन मान लीजिए x एक अभाज्य संख्या है जो 6 की भाजक है। नेक्स्ट दिया है x 10 से कम एक विषम प्राकृतिक संख्या है। उसके बाद दिया है x एक प्राकृतिक संख्या है जो 6 के भाजक है। तो एक में आपको 1 2 3 6 दिया है, तो ये आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन सी होगा। क्यों होगा, क्योंकि 1 2 3 और 6 एक प्राकृतिक संख्या है,
कृत संख्या है और ये 6 का भाजक भी है, इसीलिए 1 का 6 हो जाएगा। 2 और 3 तो एक अभाज्य संख्या है और 6 का भाजक है, तो ये आपका 2 का क्या होगा कि a हो जाएगा। उसी प्रकार से मैथमेटिक्स है, तो मैथमेटिक्स को यहाँ कमा देकर लिखा है, तो ये आपको तो आसानी से समझ सकते हैं d, और बाकी जो छूट गया तो b नंबर 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 के टोटल क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग जो बनेगा इसका कंसेप्ट, तब उसके नेक्स्ट वाले जो एक्सरसाइज है 1.2 उसे सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, दैट्स ऑल।